किसी को किसी से कोई भय नहीं, किसी का कोई डर नहीं, सब स्वतंत्र होते चले जा रहे हैं। सरकार ने स्त्रियों को पुरुषों के साथ 50% आरक्षण की बात कही, बहुत अच्छी बात है। समान अधिकार होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस बात को कहा है कि स्त्री अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का मतलब हुआ 50%। पति की अर्धांगिनी पत्नी और पत्नी का अर्धांग पति, माने 50-50। लेकिन आज उस व्यवस्था को न तो कोई समझ रहा, ना कोई मान रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आज हमारे देश की शिक्षा नीति है, हमारे यहां कहा जाता था, ऋषि मुनियों की जो शिक्षा नीति थी उसमें कहा जाता था कि महिला वर्ग को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। जब बालिका छोटी होती थी, पिता के घर में होती थी, तो माता पिता भाइयों के द्वारा परवरिश उसकी होती थी और उसके द्वारा उसकी रक्षा होती थी और उनका पूरा अधिकार उस बालिका पे होता था। बालिका कभी स्वतंत्र नहीं होती थी। इसके बाद कहते हैं नक्षत्र आभूषणम चंद्रा और स्त्री नाम आभूषणम पति, कि जिस प्रकार से नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा है, उसी प्रकार पत्नियों का आभूषण पति होता है। लेकिन आज उस व्यवस्था को बिल्कुल बेकार कर दिया गया है, भ्रष्ट नष्ट कर दिया गया है। उसका परिणाम, सबसे बड़ा दोष आज की शिक्षा पर जाता है। दूसरा दोष, जो नई नई नीतियां हमारे यहां बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा। कुछ समय पहले 18 वर्ष की आयु में विवाह होने की नियम बनाया गया, नीति बनाई गई। इसके बाद अब 21 वर्ष कर दिया गया। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाएगी, शिक्षा सनातन पद्धति से ना होकर के मैकाले की नीति से जब शिक्षा चलेगी, तो बालक हो या बालिकाएं हो, सब पथभ्रष्ट होते चले जाएंगे और स्वतंत्र होते चले जाएंगे। जब